बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमें पता है कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बेसिकली वो कंडीशन है कि जब हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है या जो सम है वो इक्वल्स टू क्या आ जाए, ज़ीरो। यानी कि तमाम फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर दें, तो इसका मतलब जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होती है। ठीक है। सो अब हमने आज के लेक्चर में देखनी है कि स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किस किस टाइप का होता है। ठीक है। सो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हमारे पास 3 तरह का इक्विलिब्रियम आता है। एक वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अ बॉडी में बी इन वन ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कोई भी जो बॉडी है वो हमेशा इन तीनों में से किसी ना किसी एक स्टेट में होगी। ठीक है। या तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी, या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी, या वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी। ठीक है। सो इन तीनों में से कोई ना कोई स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हर बॉडी की होती है। तो चलते हैं आज के लेक्चर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन अब हम देखते हैं कि ये तीनों स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली हैं किस टाइप की। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर नाम से पता चल रहा है स्टेबल, वट डज दैट मीन? स्टेबल मीन्स अपनी कंडीशन को, अपनी स्टेट को बरकरार रखना। ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि अगर ये हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, सो हम इसे पुश कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई करने के बाद हम इसको छोड़ेंगे तो ये बॉडी वापस अपनी स्टेट में आ जाएगी। ठीक है। रेस्ट में थी, वो वापस रेस्ट में आ गई। आई रिपीट कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम की वो स्टेट जिसमें अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो वापस अपनी कंडीशन में आ जाए, जिस कंडीशन में वो थी उसी कंडीशन में वापस आ जाए, तो इसका मतलब वो बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस बोतल को हमने फोर्स लगा के इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया, बट थोड़ा सा मूव करने के बाद ये वापस अपनी जो कंडीशन थी रेस्ट की उसी फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बॉडी है, जो बोतल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? सो अब हम देख लेते हैं प्रॉपर स्टेबल इक्विलिब्रियम की मज़ीद एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर बुक एक टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक है। तो ए फिगर में जो बुक है वो रेस्ट पोजीशन में है, और जो बी फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं, हमने क्या किया है कि इस रेस्ट में जो पड़ी हुई बुक है उसे एक स्पेसिफिक हाइट पर लेके गए, उसे थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके बाद उसे छोड़ दिया। ठीक है। बुक को रेस्ट पोजीशन से हमने उठाया है और थोड़ा सा ऊपर लेके गए हैं, थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की और उसके बाद उसे हमने छोड़ दिया। सो ये जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही हैं इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट को। अगर हम थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद इसको छोड़ देंगे बुक को, तो ये वापस अपनी इसी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। और ये कंडीशन कौन सी है? वही कंडीशन है जो बॉडी रेस्ट में थी। ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। आपके सामने एक बुक पड़ी हुई है, उसे थोड़ा सा उठाएं और फिर उसके बाद फोर्स जो अप्लाई किया आपने वो छोड़ दे, तो एकदम से जो बुक है आपकी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है। जैसे वो पहले पड़ी हुई थी बिल्कुल उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि बॉडी ने अपनी स्टेट को मेंटेन किया, वापस उसी कंडीशन में आ गया, तो इसका मतलब ऐसी बॉडी क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू द प्रीवियस पोजीशन। कि अगर हम स्लाइट टिल्ट दें, थोड़ा सा टेढ़ा करें उसे, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। ठीक है। सो व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन। ये यहाँ से मैं समझाती हूँ। ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो जी पॉइंट है दिस इज बेसिकली अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होती है तो जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट पॉइंट होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का यहाँ से डिस्टेंस कितना है? बहुत थोड़ा, सिर्फ इतना सा डिस्टेंस है। सो व्हेन इट इज टिल्टेड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस। तो जब हमने बुक को टिल्ट किया, थोड़ा सा ऊपर उठाया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, अब देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ से हमने मेजर करनी है ना बेसिकली टेबल की सरफेस से, तो ये डिस्टेंस इतना बढ़ गया।
ठीक है। टिल्ट से पहले जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में थी तो ये डिस्टेंस सिर्फ इतना सा था, तो जब हमने टिल्ट किया तो टिल्ट वाली पोजीशन पर उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी ऊंचा हो गया, राइज हो गया। सो इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब हम फोर्स को छोड़ देते हैं तो वापस बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन की तरफ मूव करती है, तो जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में वापस आ जाती है। तो इसका मतलब जब ये वापस आएगी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन इस सेंटर से टेबल की सरफेस तक का डिस्टेंस सिर्फ इतना सा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करते हैं तो बॉडी वापस अपनी कंडीशन में आ जाती है। अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ अ बॉडी। बॉडी कब तक इक्विलिब्रियम में होगी? जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से एक्ट करेगा। ये था जी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि बॉडी जो है वो कब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम के रूल को फॉलो करेगी। यहाँ पर एक एग्जांपल है, यहाँ जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं फिगर ए में कि यहाँ पर हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसका और बेस तक का डिस्टेंस जो है दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लैक लाइन। तो अब हमने इस केस में चेक करना है कि हम कितना इस बॉक्स को टिल्ट कर सकते हैं कि वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए। यानी कि अगर हम थोड़ी फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉक्स ऐसी पोजीशन पर जाएगा और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा अप्लाई कर दी तो फिर क्या होगा, ये बॉक्स पीछे आने की बजाय वो आगे की तरफ गिर जाएगा और बॉक्स जो है वो ऐसे इस सरफेस के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। यानी कि बॉक्स अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें वापस नहीं आ पाएगा। तो अब हमने बेसिकली इस क्राइटेरिया को चेक करना है कि कब तक जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है। तो जो ब्लॉक ए है हमारा, यहाँ से हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जहाँ पर उसका मैस एक्ट कर रहा है उस पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट किया है जी से, ठीक है। सो ये ब्लैक लाइन आप बेसिकली देख सकते हैं बेस से सेंटर तक के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सेकेंड केस में हमने जो है वो फोर्स अप्लाई की। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताती हूँ कि बॉडी कब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकती है। जब तक ये जो आप जी लाइन देख रहे हैं और ये हमारी बेसिकली क्या है, बेस, जब तक ये जो जी वाली लाइन है ये बेस के अंदर लाई करेगी हमारी बॉडी वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगी। लेकिन अगर हमारी ये जो जी वाली लाइन है इस बेस से बाहर चली गई तो हमारी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम की फॉर्म को नहीं अप्लाई होगी। आई रिपीट, जब ये जी वाली लाइन, जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये बॉडी के बाहर चली गई यानी कि इस बेस से बाहर एक्ट करेगी तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन होगी उसमें वापस नहीं आ पाएगी। सो ये कैसे समझेंगे हम कि ये देखें जो बी केस है हमारा, यहाँ पर हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, यहाँ तक हमने इस बॉडी को टिल्ट करवाया। तो इस केस में ये जो जी वाली आप लाइन देख रहे हैं ये पूरी जो बेस है इसके अंदर ही लाई कर रही है, ठीक है। ये जी वाले पॉइंट यहाँ पर है और ये बेस है। तो इसका मतलब ये जो ये लाइन है ब्लैक लाइन, ये अभी बेस के अंदर ही लाई कर रही है। तो इसका मतलब अगर हम इस फोर्स को यहाँ से छोड़ते हैं तो वापस बॉडी अपनी कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है अभी। लेकिन अगर हमने फोर्स इतनी ज़्यादा अप्लाई की कि जो जी वाली लाइन है ये बेस से बाहर आ गई, ठीक है, ये बेस थी हमारी, ये हमारा बेस का कॉर्नर था, सो बेस से बाहर आ गई अब ये जी वाली लाइन। तो अब अगर हम अपनी बॉडी पर फोर्स जो अप्लाई की थी उसे छोड़ते हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आने की बजाय वो आगे की तरफ झुक जाएगी और वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो ये है जी हमारी वो क्राइटेरिया जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बॉडी कब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी जो हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, उसी रूल्स को यूज़ करते हुए हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। लाइक ये आप रेसिंग कार आप देख सकते हैं। रेसिंग कार में बेसिकली क्या होता है कि हम अपनी बेस को काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं ताकि अगर बॉडी टिल्ट भी करे तो ये जो सेंटर से ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करती है वो लाइन इस बेस के अंदर ही रहे। तो अगर हमारी बेस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हम बॉडी को ज़्यादा टिल्ट करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से जो हमारी रेसिंग कार्स होती हैं इनकी बेस हम काफ़ी ज़्यादा रखते हैं
और दूसरा जो पॉइंट हमें अभी प्रीवियस जो स्लाइड थी उससे ये पता चला था कि अगर हम अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम रखते हैं तो बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहती है, ठीक है। सो इसीलिए हम बजाय इसके कि इन कार्ड्स की हाइट इंक्रीज करें, हम इनकी जो हाइट है वो डिक्रीज करते हैं, कम रखते हैं, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वो भी लोअर रहे। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर लोअर रहेगा तो बॉडी ज़्यादा स्टेबल होगी, जितना भी टिल्ट करवाएंगे हम बॉडी को वो ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाएगी, ठीक है। सो ये दो मेन पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करते वक्त यूज़ करते हैं। कौन कौन से, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक तो ये कि हमारी बेस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो जी वाली हमारी लाइन है ये इसकी बेस से आउट ना करे। अगर बेस ज़्यादा होगी तो इसका मतलब हम अपनी बॉडी को ज़्यादा टिल्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब जो नेक्स्ट हमारी टाइप है दैट इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल की क्या एग्जांपल है, जैसे कि देखा हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट गई, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये बॉडी अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आई, तो ये अनस्टेबल केस होगा। स्टेबल जो वापस अपनी कंडीशन में आ जाए, ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाए, और अनस्टेबल जो वापस अपनी पोजीशन में ना आ सके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पेंसिल है इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाती है और इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम थोड़ा सा टिल्ट अप्लाई करते हैं इस बॉडी के ऊपर और बॉडी वापस अपनी कंडीशन में नहीं आए, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं आए, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। ये हमारे पास एक पेंसिल है, सो हमने इसे बैलेंस किया इसके टिप के ऊपर, तो अगर हम इस पर थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो पेंसिल है ये गिर जाएगी, खड़ी नहीं रह पाएगी, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इस कंडीशन में जो ए फिगर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दिस इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। सो एज द बॉडी टॉपलेस ओवर अबाउट इट्स बेस, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव टूवर्ड्स इट्स लोअर पोजीशन। तो जैसे ही बॉडी जो है वो टॉपल ओवर करना शुरू हो जाती है, यानी कि गिरना शुरू हो जाती है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो जैसे ही ये पेंसिल मजीद आगे की तरफ मूव करेगी ये बेस से, तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो और भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जब एक बॉडी गिर रही होती है, तो ये पेंसिल हमने यहाँ पर एग्जांपल देखी कि जब ये पेंसिल गिर रही थी तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पहले ज़्यादा था, उसके बाद कम हुआ और उसके बाद और कम हो गया, ठीक है। So its center of gravity moves towards its lower position and does not return to its previous position. So इस केस में center of gravity जो है वो lowest point पर आ गया है, तो बॉडी अपनी कंडीशन में वापस नहीं जा सकती। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब आती है हमारे पास अपनी लास्ट टाइप एंड दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि हमारे पास एक बॉल थी, हमने इसको थोड़ा सा पुश दिया, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद ये क्या एक अगेन थोड़ा सा अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और उसी फॉर्म में वहीं पर एक जगह पर जाकर रुक जाएगी, ठीक है। यानी कि इस बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई बट इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि इस बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बॉल थोड़ा सा मूव करने के बाद वापस उसी कंडीशन में आ गई है, ठीक है। इसका मतलब फोर्स हमने अप्लाई की तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हुई, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, ठीक है। एक बॉडी जिसकी पोजीशन पहले ये थी, हमने फोर्स अप्लाई की, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो न्यू पोजीशन थी वो भी ए वाली फिगर ही आई, ठीक है। तो इसका मतलब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। So in neutral equilibrium all the new states in which a body is moved are stable state। तो बॉडी जब भी एक नई स्टेट पर मूव करती है वो भी स्टेबल होती है, ठीक है। तो जिस भी स्टेट पर ये बॉडी मूव करेगी टर्न करके, जिस भी डायरेक्शन की तरफ ये बॉल टिल्ट होगी वही उसकी न्यू पोजीशन बनती जाएगी, ठीक है। सो दीज ऑल स्टेट्स आर स्टेबल स्टेट्स ऑफ द बॉडी, क्लियर। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स एट सेम हाइट। एक और बात यहाँ से न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की क्या है कि जो बॉडी है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमेशा सेम रहेगा,
ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से यहाँ तक का था डिस्टेंस, ठीक है, सेम रहा। तो बॉडी जब मूव करके नई पोजीशन पर गई तो भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम रहा, सेम हाइट पर रहा, चाहे इसकी पोजीशन चेंज भी हो गई, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहा, ठीक है। सो देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज अ बॉल, अ स्फीयर, अ रोलर, अ पेंसिल लेइंग हॉरिजॉन्टली। पेंसिल अगर हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है तो भी उसको हम पुश देंगे तो वो थोड़ा सा मूव करने के बाद वापस उसी कंडीशन में ही रहेगी, मतलब कि जो न्यू स्टेट है और जो ओल्ड स्टेट है वो सेम होंगी। एन एग लेइंग हॉरिजॉन्टली ऑन द फ्लैट सरफेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये तमाम एग्जाम्पल थी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और हमने आज के लेक्चर में इक्विलिब्रियम की तीनों टाइप्स को काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।